दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का जो अपना टॉपिक चल रहा है उसमें से एक अगला टॉपिक है आज नगर नियोजन। अच्छा, नगर नियोजन से पहले आपने सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं के बारे में पढ़ा। तो मैंने जब आपको विशेषताएं बता रहा था उस समय आपको एक नगरी सभ्यता थी ऐसा बताया गया था। अब उसी थोड़ा सा नगरी सभ्यता में कि उस नगरी सभ्यता में क्या क्या था ये अब आपको जानने की जरूरत है। ठीक है, एक चीज और आपको बता दूं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगर नियोजन था, जो टाउन प्लानिंग थी, वो इसके समकालीन सभ्यताओं में सबसे अच्छी थी। यानी अन्य सभ्यताओं में ऐसा नगर नियोजन नहीं पाया गया। ठीक है, यानी इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता जो जानी जाती है वो अपने टाउन प्लानिंग के कारण ही जानी जाती है, यानी नगर नियोजन के कारण जानी जाती है। तो आप विशेष ध्यान रखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगरी नियोजन है, जो नगर नियोजन है, जो नगरी व्यवस्था है, वो विश्व की अन्य सभ्यताओं में देखने को नहीं मिली। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं नगर नियोजन। ठीक है, देखिए नगर नियोजन को। नगर नियोजन, अब मैंने बोला कि विश्व की अन्य सभ्यताओं से अच्छा नगर नियोजन था किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का। यानी अच्छा था तो कुछ विशेषताएं नहीं होगी, तभी तो अच्छा था। तो इनकी विशेषताओं में से ये अच्छा क्यों था, अब ये आपको पढ़ना है। ठीक है, देखिए इसकी जो पहली विशेषता थी, इसकी सबसे महत्वपूर्ण एक विशेषता होगी नगर विन्यास। ध्यान रखें इन सब चीजों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नगर विन्यास, ठीक है, विन्यास यानी कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, इनका जो नगर विन्यास था वो जाल पद्धति जैसे। कैसे था? जाल पद्धति। क्या बोला जाता है इसको? जाल पद्धति, या बोला जाता है ग्रिड सिस्टम। इसी को बोला जाता है ग्रिड सिस्टम। ठीक है, तो इनका जो नगर विन्यास था वो कैसा था? एक और है शतरंज बिसात जैसा था। शतरंज की बिसात जैसा था। ये आपको सब बुकों में लिखा हुआ मिलेगा। कैसे शतरंज के बिसात जैसे? ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये सड़क हो गई, ये सब एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ये मान लीजिए दूसरी सड़क हो गई, ऐसे, यहाँ ऐसे, ये सड़क, ये सड़क। ठीक है, सब एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, सब 90 डिग्री पर। अब क्या हुआ कि इसी को, ये जो नगर विन्यास था, तो नगर विन्यास को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। यही जो नगर विन्यास था, पहली विशेषता हो गई नगर विन्यास। फिर क्या हुआ कि इस नगर विन्यास के दो भाग हो गए। ध्यान से सुनना उसको, नगर विन्यास के दो भाग हो गए, है ना? दो भाग कौन कौन से हो गए? दो भाग कौन कौन से हो गए? एक हो गया पश्चिमी भाग और दूसरा हो गया पूर्वी भाग। इसको डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए शतरंज की बिसात जैसे हो गया। अब इसी को उन्होंने दो भागों में डिवाइड कर दिया और फिर क्या बोला कि जो पश्चिमी भाग है, जो पश्चिमी भाग है वो कैसा होगा? जो पश्चिमी भाग है वो कैसा होगा?
जो पश्चिमी भाग होगा उसको बोला गया दुर्ग या गढ़ी। जो पश्चिमी भाग था उसको बोला गया दुर्ग या गढ़ी। पश्चिमी भाग ऊंचाई पर होता था, ऊंचाई पर स्थित। पश्चिमी भाग कहां होता था? ऊंचाई पर स्थित होता था। जो पश्चिमी भाग होता था वो दुर्गीकृत होता था या किलेबंदी होती थी। क्या होती थी? किलेबंदी होती। जो पश्चिमी भाग था इसे पश्चिमी टीला ही बोला जाता था। क्या बोला जाता था? पश्चिमी टीला, है ना, वेस्टर्न माउंट। क्या बोला जाता था? वेस्टर्न माउंट। इसके बाद यहीं पर इसी पश्चिमी भाग में शासक वर्ग निवास करता था। इसी पश्चिमी भाग में कौन निवास करता था? शासक वर्ग। ठीक है। और जब हम पूर्वी की बात करते हैं, जब हम पूर्वी भाग की बात करते हैं तो इसे निचला शहर बोला गया। क्या बोला गया? इसे निचला शहर बोला गया। ठीक है। यहां पर इसे दुर्ग या गढ़ी बोला गया, यहां पर इसे क्या बोला गया? निचला शहर बोला गया। ये क्या होता था? नीचे होता था। कैसा होता था? ये नीचे होता था। मतलब अगर देखा जाए तो एक यहां है तो एक कहां होता था? ऐसे होता था। ये आप यहां से भी देख सकते हैं। इस तरह से इनकी संरचना है, ऐसा इनको डिवाइड किया गया था। ठीक है। तो नीचे होता था। इसके बाद आप देखेंगे ये दुर्गीकृत नहीं होते थे, यानी इसमें किलेबंदी नहीं थी, ये दुर्गीकृत नहीं होते। इसके बाद देखेंगे इन्हें पूर्वी, इसके बाद देखेंगे यहां पर इनका जो आकार भी होता था वो आकार बड़ा होता था। कैसा होता था? आकार बड़ा होता था। और यहां पर सामान्य वर्ग निवास करता था। कौन निवास करता था? सामान्य वर्ग। अब यहां पर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहां पर जो शासक वर्ग निवास कर रहा है और यहां पर सामान्य वर्ग निवास कर रहा है। तो यहां पर जो शासक वर्ग है और जो सामान्य वर्ग है इनमें जो डिफरेंस है वो कोई पैसे का डिफरेंस नहीं है या कोई जाति का डिफरेंस नहीं है कि जो उच्च जातियां हैं वो यहाँ निवास करती थी, जो निम्न जातियां हैं वहां निवास करती थी, या जिनके पास पैसा है वो यहाँ निवास करते थे, जिनके पास पैसा नहीं है वो यहाँ निवास करते थे। ऐसा कोई इशू नहीं था। शासक वर्ग उनको बोला जाता था जैसे पुरोहित हो गए। ठीक है। कुल मिला के मेरे कहने का मतलब है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का या तो पुरोहित वर्ग वहां निवास करता था या जो उस पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को रेगुलेट करता था, जो रेगुलेटर होता था या जो कंट्रोलर होता था। कुछ इतिहासकारों का ये कहना है कि यहाँ पर वणिक वर्ग रहता था। क्यों? ऐसा क्यों बोला गया? ऐसा इसलिए बोला गया क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता व्यापार प्रधान थी और ठीक है, और व्यापार की दो इकाइयां थी, दो यूनिट थी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है। और ये जो पश्चिमी भाग था, ये जो शासक वर्ग निवास करता था, ये ऊपर निवास करता था। जैसे मान लीजिए यहाँ पे निवास कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर वही निवास करेगा जो सिंधु घाटी सभ्यता पर इसकी कंट्रोलिंग होगी। तो जब व्यापार प्रधान थी तो ये बोला गया कि हो सकता है वणिक वर्ग ही यहाँ पे रहता हो, पर ये आगे की बातें हैं। अभी कौन रहता था बस इतिहासकारों ने अपने अपने मतों को रख दिया। ठीक है। चलिए अब यहाँ पर एक चीज और है,
जैसे मैंने बोला कि जो पूर्वी भाग होते थे वो दुर्गीकृत नहीं थे। अब यहां पर कुछ अपवाद है जो आपको ध्यान रखना है, यहां पर कुछ अपवाद है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इन अपवादों में 3 स्थल ऐसे हैं, कालीबंगा, सुतकोटदा और लोथल। ध्यान रखेंगे, यहां पर अपवाद में कालीबंगा, सुतकोटदा और लोथल ये ऐसे हैं जो कैसे थे, दुर्गीकृत, मतलब यहां पे क्या थी, किलेबंदी थी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, अपवाद जो एक्सेप्शंस है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। मैं बोला कि पूर्वी भाग वो दुर्गीकृत नहीं था, लेकिन अपवाद में कुछ स्थल थे जो कैसे थे, दुर्गीकृत थे, ठीक है। ध्यान रखेंगे इसको। कुछ अपवाद और हैं, कुछ अपवाद और हैं, जैसे आपने चन्नूगढ़ों का नाम सुना होगा, है ना, आपने चन्नूगढ़ों का नाम सुना होगा, पाकिस्तान में स्थित। यहां की जो बस्तियां थी ये दुर्गीकृत नहीं थी। कैसी थी ये, दुर्गीकृत नहीं थी। एक अपवाद ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपवाद में, एक स्थल था धौलावीरा। एक स्थल कौन सा है, धौलावीरा, जो गुजरात में स्थित, ठीक है। ये जो धौलावीरा है इसमें 3 भाग होते थे। कितने भाग होते थे, 3 भाग होते थे। जैसे एक तो दुर्ग हो गया, ये आपको पता था कि 2 भाग में जो स्थल थे, जो हड़प्पा कालीन स्थल थे, वो सब 2 भागों में डिवाइड थे, ठीक है। एक दुर्ग या गढ़ी और दूसरा निचला शहर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो धौलावीरा एक स्थल था वो 3 भागों में डिवाइड था। दुर्ग तो था ही, निचला शहर भी था, ठीक है, और एक उसमें और हो गया मध्य। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थल था जो 3 भागों में डिवाइड था। सब तो 2 में थे, इस शतरंज के पिसाच जैसी थी, तो एक दुर्ग हो गया था और एक निचला शहर हो गया था, एक पश्चिमी और पूर्वी हो गए थे। लेकिन यहाँ पर धौलावीरा आपको एक ऐसा स्थल मिलेगा जो 3 भागों में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये ध्यान रखिएगा, सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली विशेषता में चलते हैं तो आता है प्रवेश द्वार। क्या आता है, प्रवेश द्वार। ये ध्यान रखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी घर बने थे उनमें एक से ज्यादा प्रवेश द्वार होते थे, ठीक है, एक से ज्यादा प्रवेश द्वार होते थे, ठीक है। और जो प्रवेश द्वार होते थे, जो दरवाजे होते थे इनके, ये मुख्य सड़क पर न खुलकर गलियों में या सहायक गलियों में या फिर सहायक सड़कों पर खुलते थे। यहाँ पर एक ही अपवाद है और वो अपवाद आपका है लोथल। फिर से यहाँ पे ध्यान रखेंगे, अपवाद में आपका लोथल है, जिस लोथल का जो गेट होता था वो सहायक सड़क या गलियों में न खुलकर कहाँ खुलता था, मेन सड़क पर खुलता था। तो अपवाद आप ध्यान रखेंगे, लोथल ऐसा शहर था जिसके जो दरवाजे थे, जो गेट थे, वो सहायक सड़कों पर न खुलकर कहाँ खुलते थे, मेन सड़कों पर खुलते थे।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे इसकी अगली विशेषता है रक्षा दीवार या बुर्ज। रक्षा दीवार व देखिए जो जो दीवार होती है और दीवार के बीच में दीवार से ऊंचा बीच बीच में बुर्ज बनाया जाता है। जो रक्षा दीवार होती है चारों साइड से, ऐसे मान लो आप ये आपका टाउन हो गया, ठीक है। अब इस टाउन के साइड से ये जो दीवार होगी ये आपकी रक्षा दीवार होगी, और इसी में बीच बीच में ऐसे बनाए जाते थे जिसको बोला जाता है बुर्ज, ठीक है। क्या बोला जाता है? बुर्ज बोला जाता है। अब यहां पर सभी स्थलों पर बुर्ज थे, लेकिन यहां पे फिर से एक अपवाद हो गया कि लोथल ऐसा स्थल था, लोथल ऐसा स्थल था जहां पर बुर्ज नहीं पाए गए, यानी लोथल पर बुर्ज नहीं पाए गए। ये ध्यान रखेंगे आप। कई अपवाद हो गए जो आपको ध्यान में रखना है। ये तो सबको पता है कि बुर्ज पाए जाते थे, रक्षा दीवार होती थी, लेकिन कहां नहीं होती थी? वो कहां नहीं हुई? लोथल पे नहीं। और लोथल तो आप ऐसे भी जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल तो बहुत बड़ा बंदरगाह। जब भी आगे जब अपन लोथल स्थल पर जब अपन डिस्कशन करेंगे, जब अपन सिंधु घाटी इंडस वैली की जब अपन साइट्स देखेंगे तो उस साइट्स में लोथल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीजें सब आप ध्यान में रखिए। चलिए अब हम बात करते हैं यहां पर ईंटों की। किसकी बात करते हैं भाई? ईंटों। अच्छा, यहां पर जो ईंटें थी यहां पर जो ईंटों का उपयोग होता था वो ईंटें कई प्रकार की होती, ठीक है। कई प्रकार की ईंटों का यूज हुआ, और जो ईंटें यहाँ की थी वो कच्ची ईंटें थी, पक्की ईंटें थी, एल टाइप की थी, फर्नीकार, कई टाइप की ईंटों का यूज था, ठीक है। लेकिन जो इसके समकालीन यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जो समकालीन सभ्यताएं थी उन पर वहां जो ईंटें यूज होती थी, जैसे मेसोपोटामिया की बात करें हम, तो वहां पे ईंटों को धूप में सुखाया जाता था। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में ईंटों को प्रॉपर तरीके से आग में पकाया जाता, ठीक है। आई बात समझ में? अच्छा, ये इतने ही बिल्कुल समझदार थे कि ईंटों का उपयोग कहाँ कच्ची ईंटों का उपयोग करना है, कहाँ पक्की ईंटों का उपयोग करना है, ये इनको अच्छी तरह से आता। तो जहां जैसी जरूरत है वहां ऐसे ईंटों का उपयोग करते थे, ठीक है। नाली बनाना होगा तो पक्की ईंटें बनाएंगे, दीवार बनाना होगा तो कच्ची ईंट बनाएंगे, ठीक है। एक मोहनजोदड़ो एक ऐसा शहर मिलेगा जहां पर सर्वाधिक पक्की ईंटों का उपयोग किया गया, ठीक है। इस चीजों को आप ध्यान रखिए। देखिए चलिए, अब ईंटें थी, अब ईंटों की जुड़ाई कैसे करते थे? तो इनके पास जो जुड़ाई के साधन थे तो उसमें सर्वाधिक यूज हुआ गीली मिट्टी का। इसके बाद जो नालियों को जोड़ते थे वहां पर जिप्सम का यूज हुआ, जिप्सम का। इसके बाद कहीं कहीं बिटुमेन का भी यूज है, और वहां पर सीमेंट और बालू या अभाव, ठीक है। जो जुड़ाई होती थी वो सीमेंट और बालू से नहीं थी, उस चीज का अभाव। चलिए अब यहां पर एक चीज और है, यहां पर जो खिड़कियां होती थी सिंधु घाटी सभ्यता में, तो यहां पर जो खिड़कियों के साक्ष्य मिले हैं वो सिर्फ और सिर्फ कहां से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से, ठीक है। तो जो खिड़की के साक्ष्य मिले हैं यहाँ पे
यानी जो विंडो के एविडेंसेस मिले हैं वो एकमात्र स्थल था, एकमात्र स्थल था वो मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो एक ऐसा स्थल था जहां से खिड़की के साथ मिले। ठीक है, अब इसके बाद सीढ़ियां भी होती थी। क्या होती थी? सीढ़ियां भी होती थी। अगर सीढ़ियां होती थी, अगर क्या होती थी? सीढ़ियां होती थी, तो इसका मतलब है कि इनके जो घर थे वो डबल स्टोरी के होते रहे होंगे, है ना, मतलब एक स्टोरी से ज्यादा रहे होंगे, तभी तो सीढ़ियों का यूज किया गया। और ऐसा भी इतिहासकार कहते हैं कि इनकी जो छतें हुआ करती थी वो लकड़ी की हुआ करती थी। ऐसा भी इतिहासकार कहते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ की जो सड़कें थी, यहाँ की सड़कें थी, देखिए यहाँ सड़कों, यहाँ 3 टाइप की सड़कें पाई गई। कितने टाइप की? 3 टाइप की सड़कें बताई जाती हैं। एक तो मुख्य सड़क होती थी, एक कैसी सड़क? मुख्य सड़क। दूसरी जो होती थी वो सहायक सड़क होती थी। ठीक है, और एक जो होती थी उसको गली बोल दिया जाता था, क्या? छोटी सड़क बोल दिया जाता था। ये जो मुख्य सड़क थी ये लगभग 10 मीटर की होती थी, ये 3.5 मीटर। कुछ बुकों में अलग अलग आपको फैक्ट मिलेंगे, बट ये आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो एक कितने की थी? 10 की, 3.5 की, और ये लगभग होती थी 1.2 मीटर। ठीक है, अब ये जो सड़कें होती थी ये सब सड़कें लगभग कच्ची ईंटों की बनी थी। जो सड़कें होती थी वो किसकी बनती थी? कच्ची ईंटों की बनती थी। ठीक है, चलिए अगला है, अगली इनकी विशेषता है वो है जल निकासी। देखिए इनकी जो जल निकासी थी, जैसे मान लीजिए कि आपकी रोड है ना, यहां पर घर बने हुए अब यहां इस रोड के बगल पर यहां छोटी सी नाली रहेगी, बहुत छोटी सी नाली रहेगी, और इन सब घरों का जो कनेक्शन होगा, इन घरों का जो पानी होगा वो सब कहाँ आएगा? इन नाली में आएगा। और फिर ये नाली जाके कहाँ मिलेगी? किसी बड़ी नाली में मिलेगी। यही मैं आपसे बोला कि जिस स्मार्ट सिटी की कल्पना हम आज कर रहे हैं उस स्मार्ट सिटी का इम्प्लीमेंटेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन में हो चुका है। ठीक है, इसके बाद क्या होता था कि जैसे मान लीजिए कोई मुख्य सड़क है, ये सिर्फ सड़क है, जैसे मान लीजिए कोई सड़क है, अब इसके पैरेलल भी नालियां बनाई जाती थी। जैसे आजकल आप शहरों में देखते होंगे, वो भी भारत के बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहाँ नालियां भी नहीं है रोड के किनारे। ठीक है, तो अब ये आपकी मुख्य सड़क हो गई और ये आपकी क्या होगी? नालियां होगी। ये व्यवस्थाएं सब पहले चलती थी। ठीक है, तो जल निकासी बहुत अच्छी थी, बड़े प्रॉपर तरीके से थी, अरेंज थी। यहां पर हर घर में
कुआं होता था, हर घर में आंगन होता था, हर घर में प्रॉपर वेंटिलेशन की सुविधाएं होती थी। ठीक है, आंगन पक्के होते थे, कुएं से पानी पिया जाता था। ठीक है, सफाई व्यवस्था यहाँ पे बहुत अच्छी थी। जैसे हम लोग डस्टबिन रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे मिट्टी के डस्टबिन बनाए गए थे, हर जगह रखे थे। और यहाँ पर प्रकाश व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी। लेकिन प्रकाश व्यवस्था जो स्ट्रीट लाइट का जो साक्ष्य मिलते हैं, वो स्ट्रीट लाइट के साक्ष्य सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलते हैं? मोहनजोदड़ो में मिलते हैं। यानी जो प्रकाश के साक्ष्य मिले अपन को, प्रकाश व्यवस्था को देखें तो प्रकाश व्यवस्था अब यहाँ पर स्ट्रीट लाइट आपको मिलेगी यहाँ पे, और ये सिर्फ कहाँ मिलेगी? मोहनजोदड़ो। कहाँ मिलेगी? मोहनजोदड़ो। तो जो प्रकाश के साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ मिले हैं? मोहनजोदड़ो। ठीक है, इस तरह से ये आपका जो नगर नियोजन था वो आपने देखा, और ये भी देखा कि अन्य सभ्यताओं से कैसा था, क्यों एडवांस था, क्यों इसकी मेन विशेषता थी। अगला जो वीडियो होगा तो अगले टॉपिक